हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो मैंने बिजनेस मैथमेटिक्स की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पे मैं अब सारे कंसेप्ट को खत्म करवाने वाला हूं, ठीक है। और एग्जाम आपका 31 तारीख को है, उससे पहले आपका सारा का सारा कंटेंट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तो ध्यान रखना ये वाली वीडियो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के उन बच्चों के लिए है जो बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं आज की क्लास जहां पे हमने शुरू करवाया था लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, जो मैंने अपलोड कर भी दी है, ठीक है, जो हमारी थी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की वीडियो। अब इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं और उसके अलग अलग टाइप क्या है। मतलब हम इस वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। जो वीडियो बनाऊंगा सारे कंसेप्ट खत्म होने के बाद, यानी कि हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो अभी नहीं बनाऊंगा। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं अब हम। और भाई अगर देखो आपको कोई भी डाउट है, फिर कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जहाँ वहाँ पे जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपलोड करूँ आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सको, या फिर जो भी PDF वगैरह अपलोड करूँ वो भी आप देख सको। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो हमारा खत्म हो चुका था, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिलहाल हमें इस पार्ट में वीडियो के ये वाले क्वेश्चन करने होंगे। इसमें क्या करना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन, हमें एक तो ये सोल्व करना है, ठीक है। मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, उस पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका क्या आंसर आएगा। जब मैंने दोनों क्वेश्चनों को ही देखा तो मैंने आपको कहा था कि जो लिमिट गिवन हो आप डायरेक्टली आप उसे पुट कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली उसे ही पुट करोगे। तो जब मैंने ऐसा कहा था तो चलो एक बार रख के देखते हैं डायरेक्टली मैं इसे। जब मैंने इसे रखा, ठीक है, तो उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, आज हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 को रखा तो मैंने मनी 1 में रख के देखा, तो जब 2 को रखा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 गुना में 2 यानी कि 4, और 4 2 जा कितना हो जाएगा फिर 8, ठीक है। और 8 और 6 कितने हो गए, दोनों प्लस किया तो कितने हो गए 14, ठीक है। और 7 2 जा माइनस का 14 आ गया क्योंकि माइनस का है, तो प्लस 14 से माइनस 14 कट गया, ऊपर तो 0 आ गया है। जैसे मैं 2 को रखा मनी 1, ऊपर तो क्या आ गया 0 आ गया। अब मैं रखता हूँ नीचे, तो जब मैं नीचे रखा तो यहाँ पे रखा मैंने 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 5 4 जा 20 प्लस में 2 कितना हो गया 22, तो यहाँ तो आ गया प्लस में 22, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 रखते ही 11 दूनी 22 और माइनस का 22, तो प्लस 22 माइनस 22 नीचे भी क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि 0/0 की फॉर्म बन गई, 0/0 की फॉर्म बन गई। और ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में 0/0 की फॉर्म बने इसे हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो हम क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करते, हमें पहले उस फंक्शन को ही सोल्व करना होता है और बाद में उसमें वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट की वैल्यू ऐसे नहीं रखी जाती। तो बात ये भी हम यहाँ पे इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो चलो आज अब हम उसके ऊपर बात करते हैं, इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन तो आ गया हमारे पास, अब बात सोल्व कैसे करेंगे, तो चलो रखना शुरू करते हैं। तो मैंने देखा कि मैं यहाँ फैक्टराइज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फैक्टराइजेशन आपने सीख लिया था, ठीक है, 8th 9th क्लास में। अब बात है फैक्टराइजेशन कैसे होगी, हम बात करेंगे अब इस कंसेप्ट की, ठीक है। तो जिनको याद नहीं है, जो भूल चुके हैं, जिन्होंने बचपन में मैथ ही नहीं पढ़ी, उनके लिए मैं बताऊंगा फैक्टराइजेशन होती कैसे है। तो चलो फिर समझने की कोशिश करते हैं इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे। जैसे मान लो अभी अलग अलग है, मैं इसे एक तरह से उतार लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 6, आपको इसे फैक्टराइज करना है। और दूसरी तरफ ये क्या है 5x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 2, आपको इसे भी फैक्टराइज करना है। इन दोनों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करोगे, चलो वो समझाता हूं मैं आपको। तो भाई देखो 2 नंबर आपको ऐसे जोड़ने या घटाने हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी फैक्टराइजेशन में क्या रहेगा, मिडल टर्म स्प्लिट, क्या यूज होगी मिडल टर्म स्प्लिट। तो आपको फैक्टराइज तो करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करके करो चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, 2 नंबरों को ऐसे जोड़ो वो घटाओ कि वापस तो ये बन जाए, ठीक है। और उन 2 नंबरों की गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर आना चाहिए। तो पहले मैंने इन दोनों की गुणा कर ली, कितना आया 6 दूनी 12, यानी कि मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको जोड़ के या घटा के वापिस तो ये बन जाए, लेकिन गुणा करने के बाद 12 के बराबर आना चाहिए। तो मैंने 12 का एलसीएम ले लेते कि 12 के फैक्टर बन जाए। तो 2 से काटूंगा कितने पे 6 पे कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 से काटूंगा फिर से 3 पे कट जाएगा 3। तो नंबर मिल गए क्या यहाँ से, बिल्कुल नंबर हमें मिल चुके हैं। कैसे मिले हैं जरा सोचो, 2 2 जा 4, 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 जुड़ने पे 7 ही बन जाएगा और 4 3 जा 12 भी आ जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का मिडल टर्म स्प्लिट। तो जब मैं करने गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर
यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4x और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 3x, और दोनों क्या क्या जाएगा माइनस का, क्योंकि मैं जोड़ने हैं। और ध्यान रखना दो नंबर जुड़ते किसी बार में जब भी हैं जब दोनों के सिंबल क्या हो, सेम हो। अगर सिंबल अलग हो तो क्या हो जाएंगे, वो कट के घट जाएंगे। आई बात समझ में? तो चलो फिर, तो दोनों को जोड़ना था तो मैंने दोनों के पास माइनस का सिंबल लगा दिया, और प्लस में ये वाला अच्छा है तो यूं का यूं रहेगा ही। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो 2 और एक x कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया और एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ x, है ना। कॉमन हमेशा वो चीज आती है तो दोनों के पास हो, ठीक है, इन दोनों के पास ही हो। तो देखो मैं 4 को तो लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2, तो यहाँ से एक 2 कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। x एक इसके पास, एक इसके पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ एक x, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस में 2। ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। भाई इसके पास 3 कैसे है? अरे मेरे भाई है क्या, मैं 6 को लिख नहीं सकता क्या? 3 मल्टीप्लाई में 2, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, जैसे ही 3 बाहर आएगा x, और ध्यान रखना ये प्लस का 2 था, अब माइनस भी कॉमन लिया आपने साथ साथ, और जब भी माइनस कॉमन आता है तो वो दोनों के सिंबल चेंज करता है। ये पूरा नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, और जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा x माइनस 2। और ये भी ध्यान रखना है दोनों सेम बनेंगे हमेशा। अगर सेम नहीं बन रहे इसका मतलब आपने कोई ना कोई बेड़ा गर्क यानी कि गलती जरूर करी है। आई बात समझ में? तो अब इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, पूरे में से x माइनस 2 कॉमन ले लो। जैसे ही x माइनस 2 कॉमन लूंगा यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x माइनस में 3, ये बनेंगे इसके फैक्टर, ये हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है। तो ये तो समझ में आगे से मिटा रहा हूँ मैं अब इस पार्ट को, एलसीएम में मिटा देता हूँ। अब हम समझते हैं आगे। अब ये क्या है 5x² माइनस में 11x प्लस में 2, अब हमें इसका ही फैक्टर बनाना है, तो चलो फैक्टर बनाते हैं इसका भी। तो फिर से वही बात, हमें क्या करना होगा, मिडल टर्म स्प्लिट। इसका मतलब क्या है, बीच की टर्म को तोड़ दो, ठीक है। लेकिन तोड़ो ये कैसे, उसकी भी क्या है शर्त है, वो क्या कि 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो जोड़ूं या घटाऊं तो आप इससे बन जाए, और उन 2 नंबर की गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर होना चाहिए। तो 5 गुना में 2 10 मिल गए नंबर, तो राजी हो गया। 10 कैसे, 10 और 1, है ना, और कुछ मत बोला ना, 10 और 1, 10 और 1 11 भी होता है, 10 गुना में 10 भी रहेगा। तो 5x², ठीक है। कई जगह पहले से हम ले लेंगे भैया, 10 से 2 गया 5 पे, 5 आया 1 पे, भैया तो बन ही नहीं रहा, 5 और 2 7 होते हैं, घटने पे 3 देंगे 11 बन ही नहीं रहा। अरे मेरे भाई 1 तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ, 1 ले ले, हाँ 5 और 2 10, 10 प्लस में 11 हो गया। इसमें क्या लिख दूंगा माइनस में 10x और माइनस में x, है ना, क्योंकि जुड़ेंगे कब, जब सिंबल क्या हो सेम हो, तभी तो होगा माइनस माइनस प्लस 10x और x कितने आ गए 11x, और प्लस में ये वाला 2 यूं का यूं। अब इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ गया, एक तो 5 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, है ना। क्योंकि 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुना में 2, तो यहाँ पे क्या रह गया x माइनस में 2 क्यों रह गया, क्योंकि 10 को क्या लिखा था मैंने 5 गुना में 2, तो 5 तो बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, और x तो बाहर निकाल दिया था। इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, माइनस का 1, तो अब ये x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अरे 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्यों माइनस कॉमन लिया है, और यू समझाई थी दोनों सेम बनेंगे, ठीक है। तो x माइनस 2 बाहर कॉमन ले लो पूरे में से, क्योंकि दोनों सेम बन चुके हैं। क्या रह गया हमारे पास, एक तो ये बच जाएगा 5x, एक बच जाएगा 1, 5x माइनस का 1, ये हो गया फैक्टराइज। तो फाइनली फैक्टराइजेशन का आंसर ये आया है। अब इसे यहाँ पुट कर दो, तो क्या सोल्व करना था हमें, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर क्या आ गया 2x के, इसके जगह आ गया है ऊपर x माइनस 2 और 2x माइनस में 3, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, ये रहा x माइनस में 2 और 5x माइनस में 1, ये आ गया। अब जो कट रहा है वो काट दो, इससे हमारा कट गया, ये रह गया। अब लिमिट के लिए पुट कर दो, लिमिट कितनी हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की लिमिट हमारे पास 2 है, 2 को रख दूंगा, 2 गुना में 2 कितना हो गया 4, 4 में 3 गए 1 आ गया। ऐसे नीचे 2 को यहाँ रखूंगा, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए 9 आ गया, कितना आ गया 1/9। तो ये आ गया हमारे पास, अब नहीं आई इंडिटरमिनेट फॉर्म, अब आ गया हमारे पास आंसर। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है लिमिट x टेंड्स टू 2 पे इस फंक्शन का। आई बात समझ में? चलो फिर अब हम बात करते हैं अपने एक और फंक्शन की, नीचे वाले की, सॉरी दूसरे वाले की, क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। ये 2 टाइप इंपॉर्टेंट है, जब भी 0/0 की फॉर्म बन जाए तो क्या बनते हैं उसे, हम उसे बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। फिर हम बात करेंगे और क्वेश्चंस की, और उन्हें भी उड़ाएंगे इसी तरीके से बेहतरीन से। अब समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन है, और ये रहा। फिर से वही बात कि भैया आपने बताई थी कि लिमिट की जो भी वैल्यू होगी x टेंड टू उस समझाई तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने x टेंड्स टू 1 यानी कि x की वैल्यू 1 को यहाँ पर रख के देखा, तो मैंने रख के देखा तो मैंने देखा 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 गुना में 2 ही होता है, और यहाँ पर 2 ही रहेगा, 2 और 2 4 और 1 5 हो गए, ठीक है। लेकिन जब यहाँ रखूंगा 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 5 आ गया, 5 से 5 कट गया 0 आ गया। पहली बात तो मैं समझ गया, यहाँ ना सो रखा है 0 आ गया, ठीक है। फिर जब 0, अब देखते नीचे क्या होता है, नीचे कुछ और आ जाए, क्योंकि नीचे कुछ और आ गया ऊपर 0 आ गया, तो 0 ही आंसर आ जाएगा। तो मैं नीचे करके देखा, तो मैं जब 1 रखा, 1 का क्यूब 1
और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुना में 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 में से आएगा, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी बेड़ा गर्क हो गया। तो मैं समझ गया फिर से क्या बन गई 0 बाय 0 की फॉर्म, जिसे हम 0 बाय 0 की फॉर्म जिसे हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब यहाँ से हमारा फिर से गलत हो गया है। अब बताइए इनडिटरमिनेट फॉर्म में अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। फिर से भाई अब कुछ ना कुछ सोचना होगा, इसे फैक्टराइज करें। अरे क्यूबिक को फैक्टराइज में थोड़ी सी मेहनत लगती है, ठीक है। अब कैसे करोगे फैक्टराइज, तो सोचना ही पड़ेगा कि भैया ये 0 कहाँ बनेगा, तो 0 तो बना था अभी 1 पे ही। तो आपने जब बचपन में मैथ्स पढ़ी थी, यानी कि 9th में या फिर 10th में, तो वहाँ पे एक बात समझाई थी, अगर ये किसी नंबर पे 0 बन रहा है तो उसका सिंबल को उल्टा करके x के पास भेज दो। जैसे मान लो ये बन रहा है 1 पे 0, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, तो ये फैक्टर बन जाएगा, फैक्टर ऑफ किसका, इस पूरे का। पूरे में क्या है x³ माइनस में 5x² प्लस में 2x प्लस में 2, तो x - 1 इसका फैक्टर बन गया। ऐसे ही ये भी इस पे किस पे 0 बन रहा है ये, ठीक है 1 पे, तो ऐसे ही x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, वही फैक्टर बन जाएगा इसका, किसका, x³ प्लस में 2x² माइनस 6x प्लस में 3 इसका। तो चलो दोनों के फैक्टर हमारे पास मौजूद हो चुके हैं, ठीक है। अब दोनों को हम सोल्व करना शुरू करते हैं। जब मैंने सोल्व करना शुरू किया तो मैंने इसको उठा लिया, किसको, ये लिखा। अब डिवाइड करेंगे हम इसे। जब फैक्टर है तो हमें पता है कि जब मैं, और फैक्टर कब होता है, जैसे देखो 4 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 4 खुद। भाई फैक्टर वो नंबर होता है जिसको अगर हम, जिसका फैक्टर है वो, उससे अगर मान लो किसी नंबर का कोई फैक्टर है, तो अगर हम जो नंबर फैक्टर उसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। जैसे 4 के फैक्टर कौन कौन है, 1 2 अभी भी एग्जाम्पल दिया, और 4 खुद, क्योंकि अगर मैं 4 को 1 2 4 में से किसी से भी डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई जब हमें रिमाइंडर पता है तो हम फैक्टराइज कर क्यों रहे हैं भाई, फैक्टराइज रिमाइंडर पता करने के लिए नहीं कर रहे, फैक्टराइज कर रहे हैं कोशेंट पता करने के लिए। कोशेंट पता करूंगा जब भी तो फैक्टराइज उसके पता लगेगा कि बगल में और क्या आने वाला है। आई मेरी बात समझ में, तो चलो फिर डिवाइड करते हैं। तो x³ माइनस में 5x² प्लस में 2x प्लस में 2, इसका फैक्टर कौन है, x - 1। तो भाई इसकी किससे गुणा करूं कि x³ आ जाए, तो किससे करूंगा, x² से। किससे करूंगा, x² से। तो x की किससे गुणा करूं कि x³ आ जाए, तो किससे कर दी मैंने, x² से, क्योंकि x मल्टीप्लाई में x² क्या बन जाएगा, x³, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, जब इस x² के x से कर दी तो कितना आ गया, x³, क्योंकि ध्यान रखना बेस सेम पावर ऐड, ठीक है, कि भाई बेस सेम हो तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, पावर 3 हो जाएगी। जब इसकी से करूँगा तो कितना आ गया, x² आ जाएगा, तो माइनस में x² आ गया। अब जमा का घटा, घटा का जमा, और ये हमारा कट गया, माइनस 5x² प्लस में x², तो प्लस माइनस माइनस 5x² में से x² कितना बच गया, 4x²। साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव का सिंबल, माइनस 4x² प्लस में 2x और प्लस में 2। अब इसकी किससे गुणा करूँ, x की ये आ जाए तो किससे करूँगा, माइनस 4x से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे को दिख रहा है 1x पहले से ही है, यहाँ पे 4x² चाहिए, तो किसकी चीज़ की कमी है यहाँ पे, ठीक है, किसी की कमी है, एक तो -4 की और एक किसी की कमी है x की। मान लो आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो कुछ मत करो, इसको पकड़ लो कोपचे में, कुएं में ले जाओ इसे, तो -4x² और डिवाइड किससे कर दो आप इसे, इस x से। x से करोगे डिवाइड तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी, -4x बच गया, आ गया ये। अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करोगे, जब इसकी से करोगे तो कितना जाएगा, माइनस में 4x², और जब मैं इसकी से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4x मल्टीप्लाई में 1 कितना हो गया, 4x, तो प्लस में कितना आ गया, 4x। अब घटा का जमा, जमा का घटा, अरे ये भाई हमारा घटा, ठीक है। और यहाँ पे 2x में से 4x गई तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से घट गया 4 तो -2, यहाँ पे कितना आ गया, माइनस में 2x, और प्लस में क्या आ गया, 2। अब इसी किससे करूँ कि आ जाए, तो किससे करूँगा, मेरे को दिख रहा है इसमें से 2 ही कमी है, किसकी, -2 की, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी मूल्य दोनों से होगी, एक बार ये नंबर पता लग गया ना, इसकी दोनों से होती है, किससे, इससे भी होगी, इससे भी होगी। जब इसकी से करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2x, जब इसकी से करने लग गया माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2 आ गया, घटा का जमा, जमा घटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो मैं समझ गया इसका फैक्टराइज क्या हो गया है, ये तो आ गया। अब ये बच गया हमारे पास क्वेश्चन। ऐसे ही मैं अब इसको डिवाइड कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या है वो अगले वाला फंक्शन, अगले वाला फंक्शन है हमारे पास x³ प्लस में 2x² माइनस में 6x प्लस में 3। अब इसको डिवाइड करना है हमें x - 1 से। अब इसे किससे गुणा करूँ कि ये आ जाए, तो किससे करूँगा, x² से, x² से कर दी। अब एक बार ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, x² की x से करूँगा तो x³ आ जाएगा, जब x² की 1 से करूँगा तो x² आ जाएगा। अब जमा का घटा, घटा का जमा, और ये भाई कट गया,
ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर कितना बच गया 3x, कितना आ गया 3x स्क्वायर, 2 टॉफी जमा 1 टॉफी 3 टॉफी आ गई भाई। अब बाकी उतार लो यूं की यूं, माइनस 6x प्लस में 3, फिर से वही सोचना है इसी के से गुणा करूँ कि आ जाए। तो मैंने देखा एक तो x कम है इसके पास और एक 3 कम है, तो मैंने कर दी 3x से मल्टीप्लाई, नहीं तो फिर से वही बात, y को पकड़ लो कोपचे में, यहाँ ले जाओ कोण में 3x स्क्वायर और डिवाइड कर दो हमारे इस x से, x से कर दूंगा डिवाइड, x से एक पावर कम हो जाएगी 3x आ गया। अब एक बार ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करूंगा, जब इसकी से करूंगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, और जब मैं इसकी इससे कर दूंगा तो माइनस में 3x आ जाएगा। अब जमा का घटा, घटा का जमा, ये भी खत्म, माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 में इस 3 के कितना आ गया माइनस में 3x और प्लस में 3। अब यहाँ पे क्या रह गया x, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो अब देखो अब सोचो इससे इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँगी, ये आ जाए तो किससे करूँगा -3 से, क्योंकि यही तो कम था एक -3, तो बस इसकी से कर दूंगा -3x। अब इसकी इससे भी होगी तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3, घटा का जमा, जमा घटा, ये भी कटा ये भी कटा। ठीक है भाई, घटाते वक्त हमेशा सिंबल चेंज करते हैं, तो सिंबल चेंज करेंगे हम हमेशा। ठीक है, घटाते वक्त, और डिवाइड करना आपने बचपन में सीख लिया था 9th 10th में जब मैथ्स पढ़ी थी। ठीक है, तो घटाते वक्त हमें सिंबल चेंज करते हैं, और जो भी सिंबल होते हैं ना यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये कट गया ये भी कट गया, 0 आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया, तो फैक्टराइज करके मैं वो वहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। और जिनको डिवाइड करनी नहीं आती तो भाई वो पहले जाकर डिवाइड सीख लें, फिर डिवाइड करने बैठे यहाँ पे, आई बात समझ में। ठीक है, हाँ फिर भी कोई दिक्कत रह जाए, कोई टॉपिक ऐसा लगता होगी मैथ्स में कि भैया आपको इसे और बेसिक समझाना चाहिए था, तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से कवर करने की किसी नेक्स्ट वीडियो में, आई बात समझ में। अब इसको जो भी उतारना है, ठीक है, जो भी दिक्कत रहे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगी फिर तो फायदा नहीं वीडियो बनाने का, आई बात समझ में, तो भाई तो ज़रूर कमेंट करें उस दिक्कत को। तो चलो फिर आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया, फैक्टर बन गए, अब ये सोल्व कैसे करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास अब क्या आ चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो मेरे भाई अब तो फैक्टराइज हो चुका है। फैक्टराइज में क्या आया, एक फैक्टर बनेगा x माइनस 1 ऊपर वाले का, और दूसरा बनेगा ये, दूसरा क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, और ऐसे नीचे वाले का एक फैक्टर x माइनस 1 और दूसरा बन गया ये रहा, क्वेश्चन लिख दो x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3। इससे हमारा ये कट के मर गया, x की वैल्यू में 1 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है 1, और अब देखते हैं वैल्यू पुट करके, 1 का स्क्वायर तो आ गया 1, 4 गुणा में 1 हो गया 4, और जब मैं 2 तो में तो रखा जाएगा ही नहीं, ऐसे नीचे 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा में 3 3, प्लस में 3 और माइनस में 3, है ना। अब इस 3 से ये 3 कट गया, और ऊपर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6, माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 5 बटे में 1 माइनस का 5 हमारा आंसर आ गया है। सवाल ढेर, दोनों क्वेश्चनों में मैंने लिमिट रख दी है, और जब लिमिट रख दी जाती है तो लिमिट ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन से हट जाता है, जो भी हमारा आंसर आ गया वो आ गया। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया थे, 0 बाई 0 की फॉर्म के सवाल थे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवाऊंगा, लेकिन वो करवाऊंगा तो सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर के। अभी तो फिलहाल चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा 31 और पूरी कोशिश किया मैं खत्म कर ही दूंगा 31 से पहले हर एक पार्ट को वीडियो के, आई बस में हर एक चैप्टर को। अब इसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। और भाई ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने उन फ्रेंड सर्कल के बीच में जिनका एग्जाम है बिजनेस मैथमेटिक्स का, ताकि वो भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट में ना फंसे। आई बात समझ में। तो मिलते हैं ठीक है अगले क्वेश्चन के साथ। अब जिसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।